नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं लव कुमार। अफगानिस्तान में तालिबान ने नई अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है, या कहें एक आतंकवादी संगठन ने एक आतंकी सरकार का ऐलान कर दिया है, जिसके प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक सब के सब संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हैं और अब ये आतंकवादी मिलकर एक पूरा देश चलाएंगे। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की इस नई सरकार के आने के बाद पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसी है तालिबान की आतंकी सरकार और भारत को इससे आने वाले समय में क्या क्या खतरा हो सकता है। 15 अगस्त जब भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा था, तब दूसरी तरफ तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था और शाम होते होते तालिबानी लड़ाकों ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और फिर आतंकवादियों का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। जिसके बाद तालिबान ने पहले अफगानिस्तान का झंडा बदला, फिर अफगानिस्तान का नाम बदला और उसे रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। और अब पिछले ही सप्ताह तालिबान ने नई अंतरिम सरकार का ऐलान किया है, जिसमें 33 मंत्री हैं और वो अब अफगानिस्तान को चलाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है और अमेरिका ने उन सबको पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी है, वो शायद किसी दिन संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में बैठकर भाषण दे। और ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अमेरिका जल्दीबाजी में अफगानिस्तान से निकल गया। तो आइए एक नजर डालते हैं अफगानिस्तान की नई सरकार पर और वहां के मंत्रियों के खूंखार कारनामों पर। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद की। मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद को तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी माना जाता था और इस पर तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा का हाथ बताया जाता है। मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा लंबे समय से पब्लिक में नहीं आया है और उसके सिर्फ आदेश जारी होते हैं। वहीं मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद कंधार से आता है, जहां सन 1994 में तालिबान का गठन किया गया था और यह 1996 से 2001 तक की सरकार में डिप्टी प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री का भी पदभार संभाल चुका है। इस दौरान इसने बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ाने का आदेश भी दिया था। वहीं साल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान का टॉप लीडरशिप पाकिस्तान चला गया, जहां रहबरी शूरा काउंसिल का गठन किया गया और अब मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद इसका प्रमुख है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल किया है। इसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला बरादर। ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुल्ला बरादर को मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद का डिप्टी बनाया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 3 लोगों में शामिल था जिसने 1994 में तालिबान का गठन किया, फिर 1996 से 2001 तक की सरकार भी चलाई थी। लेकिन 2001 के बाद मुल्ला बरादर भी पाकिस्तान भाग आया और फिर 2010 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक गुप्त अभियान में इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 8 साल बाद 2018 में अमेरिका के दबाव की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। फिर मुल्ला बरादर कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल हेड बन गया और अमेरिका के साथ बातचीत की। बताया जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मुल्ला बरादर से नहीं बनती है और इसी वजह से उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। आपको ये भी बता दूं कि मुल्ला बरादर का नाम भी लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल था। इसके बाद आता है दूसरा डिप्टी PM अब्दुल सलाम हनफी। अफगानिस्तान का दूसरा डिप्टी PM अब्दुल सलाम हनफी भी संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है। जब तालिबान सत्ता से बाहर था, तब यह तालिबान के लिए ड्रग्स सप्लाई का काम करता था और पैसे इकट्ठा करता था। इसके बाद तालिबान सरकार में जिसका नाम है वो खूब चर्चा में है, वो है अफगानिस्तान का नया इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। दुनिया भर में दूतावासों पर हमले, विदेशी नागरिकों का अपहरण, मर्डर और ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री है। यह हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का बड़ा बेटा है
और इसकी सिर्फ एक ही फोटो है जिसे FBI ने जारी किया था। बताया जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ISI का पसंदीदा है और इसने 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर भी हमला किया था। इतना ही नहीं, 2009-10 में भी कई बार हक्कानी नेटवर्क ने भारतीयों और भारत के हितों को निशाना बनाया था। इस पर FBI ने $10 मिलियन यानी 73 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। इसके बाद आता है अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। मोहम्मद याकूब या मुल्ला याकूब यह तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला मोहम्मद उमर का बड़ा बेटा है और तालिबान के मिलिट्री कमीशन की कमान इसी के हाथों में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह तालिबान विरोधियों की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसकी पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान के मदरसे में हुई है और इसने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेनिंग भी ली है। और इन सब से ये साफ हो जाता है कि जहां ऐसे मंत्रियों की सरकार हो वहां से भारत के लिए अच्छी खबर तो आने से रही। तो आइए अब बात करते हैं कि भारत को इससे आने वाले समय में क्या क्या खतरा है। तालिबान दुनिया भर से यह कई बार कह चुका है कि वो अफगानिस्तान को आतंकवादियों का घर नहीं बनने देगा, लेकिन इस बात पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना ये मान लेना कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी और उसे पिएगी नहीं। जिस सरकार में गृह मंत्रालय हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख के हाथों में हो, उससे हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि हक्कानी नेटवर्क और ISI के गहरे संबंध हैं और हक्कानी नेटवर्क पहले भी भारत को कई बार निशाना बना चुका है। साथ ही अफगानिस्तान में और भी कई आतंकवादी संगठन हैं, जैसे लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा, और इन सब ने पहले भी भारत पर हमले किए हैं, चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर पुलवामा या फिर पठानकोट। और अब फिर से खबरें आ रही हैं कि ये आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिले। इतना ही नहीं, 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है और अभी भारत वहां 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहा था, जिसमें सड़कें, डैम और यहाँ तक कि अफगानिस्तान का संसद भवन भी भारत ने ही बनाया है। लेकिन अब वहां तालिबान ने सरकार बना ली है जिस पर पाकिस्तान का पूरी तरह से कंट्रोल है और पाकिस्तान की देखरेख में ही तालिबान ने नए सरकार का गठन भी किया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत का निवेश तो डूबा ही, साथ में भारत के हाथों से एक भरोसेमंद देश भी निकल गया। वहीं अब अफगानिस्तान में चीन भारी निवेश करने जा रहा है और ये भी खबर आ रही है कि इस निवेश के बदले तालिबान से उसने बगराम एयर बेस मांगा है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह सैन्य दृष्टि से आने वाले समय में बड़े खतरे के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि पहले चीन को भारत पर हवाई हमला करने के लिए हिमालय को पार करने की जरूरत पड़ती, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर बगराम एयरबेस चीन के कब्जे में आ जाता है तो वो युद्ध के समय पाकिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है, जिससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।